सारा ब्राह्मण सबसे पहले जब सृष्टि करी तो ब्राह्मण बने, और ब्राह्मणों ने ही रक्षा के लिए मनु जी को ब्राह्मण से क्षत्रिय बनाया, और बाकायदे अत्रि के लड़के को चंद्रवंशी ठाकुर बनाया। बाकी सारे जो जातियां हैं वो वर्ण संकर ब्राह्मणों से उत्पन्न हुई, पूरे के क्षत्रियों से उत्पन्न हुई। तो हम तो अपने कुल पुरुष को एक मैंने आपको मिला होगा 2 मिनट के लिए अगर समय हो तो ब्राह्मण समाज का इतिहास, दुर्गति और निवारण। ब्राह्मणों का प्रादुर्भाव देविका नदी के तट पर हुआ है। इसकी प्रथम क्षेत्रीय संज्ञा दाविक हुई। जनमानता के अनुसार दाविका के दक्षिण में, सरजू के उत्तर में और गंडकी के पश्चिम में जो हरियर क्षेत्र पड़ता है वहां पर ब्राह्मणों का आविर्भाव हुआ। इस क्षेत्रीय संज्ञा के अनुसार उत्तर प्रदेश के कानपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया और बिहार प्रांत के सीवान, छपरा, गोपालगंज आदि जनपदों में नेपाल अधिराज की तराई का प्रमुख विस्तृत है। वहां पर ब्राह्मणों का उद्भव पहली बार सर्वप्रथम केवल ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, ये तो मैं कह रहा हूँ वेद से प्रमाणित है। इन्हीं ब्राह्मणों महर्षियों द्वारा सृष्टि संवर्धित हुई और नव विकसित मानव समाज का परिरक्षण तथा शासन की समस्या उत्पन्न होने पर ब्राह्मण मनु को प्रथम नराधिप क्षत्रिय घोषित करते हुए समाधान किया। जन्मना ब्राह्मणा मनु कर्मणा क्षेत्रोपति हुए, मनु के वंशज सूर्यवंशी क्षत्रिय हुए और चंद्रवंश का प्रवर्तन महर्षि अत्रि के पुत्र चंद्रमा के द्वारा हुआ। हम लोगों में ब्राह्मण समाज में अति संकुचित कर दिया है, इससे संख्या बल कम हो गया। ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ब्राह्मणों का संख्या बल उत्तर प्रदेश में केवल 16% दिखाते हैं, जबकि वास्तव में ये 35% से कम नहीं है। ब्राह्मण का समाज का असंकुचित कर दिया गया है, इसमें संख्या बल कम हो गया है। प्रजातंत्र में संख्या बल ही प्रमुख होता है। सरकार से हमारी मांग है कि हमें अल्पसंख्यक अछूत मानकर आरक्षण दिया जाए। लोगों को बुरा मान सकते हैं, लेकिन आज आप चांदनी चौक में चले जाइए, आपको रिक्शे वाले 10 रिक्शे वालों में 5 रिक्शे वाले पंडित मिल जाएंगे, नाली साफ करने वाले पंडित मिल जाएंगे। अपने क्षेत्र में सड़क की वजह से जाते नहीं हैं और आर्थिक अपने पेट की पीड़ा के लिए ये निम्न कार्य कर रहे हैं। ब्राह्मणों में कानकोट, पंचगौड़, सरयूपारी, उत्कल, मैथिल, सारस्वत, पालीवाल, त्यागी, कथक, सनाट, जैजा, गुप्ती, भूमिहार, माथुर, चतुर्वेदी, महापद, गयापाल, शाकदीपी, पंचद्रविड़, क्रौशदीपी आदि सभी ब्राह्मण वर्णित जातियां हैं। कुछ उपजातियों को हम ब्राह्मण नहीं मानते, जैसे उप ब्राह्मणों में खांडेलवाल, पारिक, सिखवाल, गड़क, जोशी, श्रीमाली इत्यादि आसपास भी ब्राह्मण ही हैं। इन्हें भी मिलाकर संख्या पर बढ़ाना है, परंतु बुंदेलखंड में कहावत प्रसिद्ध है कि कुकुर बामन नाई, कुत्ता ब्राह्मण और नाई जात देख गुर्राई, अपने जात को देखते गुर्राने लगते हैं। उत्तर भारत में यह है कि कुकुर बामन हाथी नहीं जाति के साथी, इसको हमें बदलना है। एक उपन्यास में वृंदावन वर्मा ने लिखा है कि अकेला एक बुद्धू होता है, 2 मिलकर एक क्लब खोल लेते हैं और 3 मिलकर पूरी दुनिया में राज कर सकते हैं। जबकि एक ब्राह्मण त्यागी और तपस्वी होता है, 2 मिलकर लड़ने लगते हैं और 3 मिलकर तीनों नष्ट हो जाते हैं। इसको हमें जुटलाना है, हमें इस व्यक्तित्व को दूर करना है। हमें ब्राह्मणों के भेदों को भूलकर सबको गले लगाना है, संख्या बल बढ़ाना है, आपसी प्रेम, सौहार्द, सहयोग और सौमनस्य बढ़ाना है, तभी ब्राह्मण समाज का उत्थान होगा। अब आखिरी पर्चे में ब्राह्मणों का इतिहास है। ब्राह्मणों के संबंध में निम्न तथ्य दर्शनीय है। हिंदुओं में सबसे ऊंची जाति, जिसका मुख्य कर्म पठन, पाठन, दान और ज्ञानोपदेश है। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ाना, दान लेना व दान देना, ये 6 प्रकार के कर्म ब्राह्मणों के लिए आवश्यक और अनुकरणीय है, जो अत्यंत ही अनिवार्य है। उक्त जाति या वर्ण का मनुष्य ऋग्वेद का पूरक पुरुष सूक्त में ब्राह्मणों की उत्पत्ति विराट या ब्रह्मा के मुख से मानी गई। अध्यापन, अध्ययन, यजन, याजन, दान और प्रतिज्ञा, ये 6 कर्म भी ब्राह्मणों के परिचय माने गए। इन्हें खटकर्म भी कहा जाता है। ब्राह्मण व अग्नि के मुख में गई सामग्री देवताओं को प्राप्त होती है। आज हम लोग जो समोसा खाएंगे वो देवताओं को प्राप्त होती है। ब्राह्मणों को अपने उच्च पद की मर्यादा रक्षित करने के लिए आचरण अत्यंत ही शुद्ध और पवित्र रखना पड़ता है।
ऐसी टीका का निषेध है जिसमें किसी भी प्राणी को दुख पहुंचे। मनुस्मृति में कहा गया है कि उन्हें ऋत, अमृत, मृत, प्रमथ और सत्याव्रत द्वारा जीविका का निर्वाह करना चाहिए। ये कठिन शब्द है, लेकिन ऋत का अर्थ है भूमि पर पड़े हुए ब्राह्मणों को खेती नहीं करना, किसी का धन नहीं लेना। जो किसान काट कर धन अन्न ले आता है, बचा हुआ अन्न जो पृथ्वी में गिर जाता है उससे अपना भरण पोषण करना है। खेतों में जब किसान अपनी पूरी फसल काट कर घर ले जा चुके हों तो उसे सिलौच या उच्च वृत्ति कहते हैं। हमारे बुंदेलखंड में इसे सीढ़ा बीना कहते हैं। खेतों में छोड़ी हुई बालू के दाने को बिना मांगे जो मिल जाए उसे अमृत वृत्ति कहा जाता है। भिक्षा मांगने का नाम मृत वृत्ति है। कृषि में प्रवृत्त व्यक्ति और वाणिज्य सत्यव्रत व्यक्ति ही वृत्तियों के अनुसार 4 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। पहला कुशल धान्य, फिर कुंभी धान्य, तोहित और अष्टमी। जो 3 वर्ष के लिए धान इकट्ठा कर ले उसको तनाज संकेत करके रखे उसे कुशल धान्य माना जाता है। जो 1 वर्ष के लिए धन इकट्ठा करे उसको कुंभी धान्य, जो 3 दिन के लिए धन इकट्ठा करे उसको त्रैक, और जो नृत्य संग्रह करे उसे नृत्य खाए उसे अष्टानिक ब्राह्मण कहा जाता है। इन चारों में अष्टानिक ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। आदिम काल से मंत्रकार और वेद पाठी ऋषि ब्राह्मण कहलाते थे। ब्राह्मण का परिचय वेद, शोध तथा प्रकाश को होता है। संहिता में जो भी विषय हैं स्रोत ग्रंथों में उन्हीं के नाम पर शोध बनाए गए। स्रोत ग्रंथों में प्राय 100 के लगभग ग्रंथों का वर्णन है। वेदों का ये भाग जो मंत्र नहीं कहलाता है ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। बस मेरा एक प्रस्ताव है कि जैसे लेबर जब है इसलिए ब्राह्मण को जो शादी में पैसा मिलता है वो बिल्डरों से गवर्नमेंट वालों से कम मिलता है। अब कहते हैं कि कभी भी 25,000 रुपये से कम शादी नहीं कराएगा, इनको कराना है अपनी का। ब्राह्मण को कथा की नहीं कराना तो कम से कम 4-5,000 दें, तभी हमारे ब्राह्मणों का कर्तव्य होगा और ब्राह्मणों की सेवा दे उसको श्रम मानते हुए इसको पूरा करें। धन्यवाद सभी का। कल एक बड़ा अच्छा अद्भुत दिन रहा। सबसे पहले पकड़गंज में परशुराम जी की बहुत विशाल प्रतिमा है, वहाँ पे पूजन में भाग लेने का अवसर मिला। बहुत अद्भुत पूजा वहाँ पे हुई। और शाम को बाबतपुर में एक भगवान परशुराम द्वार का अनावरण किया गया। तो ये 60 फुटा रोड पे किया गया। 100 फुटा रोड पे वहाँ पे एक और अनावरण का तैयारी की गई है। बहुत जल्दी वहाँ पे 100 फुटा रोड पे भी गोपाल राय जी द्वारा। सर मुझे ऐसा लगता नहीं है सर, देखिए समय बदल गया, ये सब पुरानी बातें हैं। और अगर कुत्तों की बात करें तो वो मिलके भी शिकार करते हैं और हाथी भी झुंड में रहते हैं। मैं यहाँ पे एमएलए रहा हूँ और अपने साथियों के बल से ही एमएलए और अच्छा काम भी कर पाया। तो सिर्फ मैं साथी आमानी पार्टी को नहीं करा, मेरे सब साथी साथ में मिलकर हमने काम किया। यहाँ पे बीजेपी से शुक्ला जी बैठे, जिन्होंने हमेशा साथ दिया मेरा। जब मैं एमएलए बना था तो शरद भैया कांग्रेस हमेशा साथ दिया, साथ में मिलकर हम लोगों ने काम किया। लेकिन ब्राह्मण जो है हमारे जो मनुस्मृति है, जिसको कि बाकी जाति के लोग जो है आज उसमें दोष, उसको पढ़ा के दोष बढ़ते हैं ब्राह्मणों के ऊपर। उसमें है कि जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान ले लेते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान को आगे बढ़ाने में रुचि रखते हैं, क्षमता रखते हैं, वो ब्राह्मण। हम लोग जहाँ पैदा हुए हम उसकी वजह से अपने आप को सबके सब ब्राह्मण मान लेते हैं। हाँ हम ब्राह्मण हैं, पर जिस प्रभु की कृपा से उस कुल में हमारा जन्म हुआ है उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, जो प्रभु ने हमें दिया है वो तो प्रभु का उपहार है हमारे लिए। हम जो काम करके प्रभु के लिए देंगे वो हमारा उपहार है। हम लोग इस काम को आगे बढ़ा पाते हैं या नहीं बढ़ा पाते हैं। हम जस्टिफाई कर पाते हैं कि ब्राह्मण को जन्म लिया है, मैं त्यागी हूँ,
ब्राह्मण कल्याण बोर्ड एक बनना चाहिए। हम सबको मिलकर इसकी शुरुआत करनी चाहिए। हम लोग जो लोग सक्षम हैं उनको मिलकर शुरुआत करनी चाहिए। एक ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाते हैं सारे के सारे मिलकर, जहां पर उसको सरकार से मान्यता भी मिल पाए, जिससे कि सरकार का कंट्रीब्यूशन भी हो। हम लोग जो सक्षम है, आर्थिक रूप से सक्षम है, शारीरिक रूप से सक्षम है, हम लोग पोजीशन के हिसाब से सक्षम है, समाज में अपनी जो स्थिति है उसके हिसाब से सक्षम है। हम लोग सब मिलकर एक बनाए बोर्ड। और जो साथी देखिए इसका विचार भी बहुत जरूरी इसलिए तब आया जब कोरोना काल में बहुत सारे हमारे बड़े छोटे मंदिर वो भी सब बंद हो गए। कितने ब्राह्मण जो सिर्फ पूजा पाठ की वजह से कमाते थे, उनकी दिन की भी कमाई खत्म हो गई। तो इतना जरूरी हो गया कि उन लोगों के लिए किसी तरीके से पैसे का इंतजाम किया जाए, लालन पालन उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए। उनकी इतनी बुरी स्थिति में से जो हो पाया मैंने वो किया, जितना सक्षम हो सका, जहां से फोन आ गया, जिनसे आ गया। प्रिंस भाई हैं, कितने लोगों के यहाँ पे राशन प्रिंस भाई यहाँ से पहुंचवाया। तो ऐसे सब सक्षम ब्राह्मण मिलकर एक ब्राह्मण कल्याण बोर्ड हम लोग दिल्ली का बनाते हैं। हम सबको मिलाना चाहिए। आज आपने बुलाया है, आज परशुराम जी का आशीर्वाद लेके इसकी शुरुआत करें। सब लोग एक ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाए, आगे बढ़ के इसको ब्राह्मण कल्याण बोर्ड को बना के हम लोग जैसे जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है इसे सरकार से मान्यता दिलवाने का काम हम करेंगे, साथ में मिलकर करेंगे। और जहां जहां जो लोग पंडित हैं, देखिए हम लोगों को भी थोड़ा सा ना उसमें डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। बहुत सारे पंडित हैं नाले के ऊपर 2 मूर्ति रख के उसे मंदिर बना दें। हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा अपने मंदिरों की, उनका जो स्थान होना चाहिए वो हमें निर्धारित करना पड़ेगा। जो पंडित बनेंगे उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन करनी है। संतान है, ब्रह्मा के वंशज है, इसीलिए हम ब्राह्मण हैं। हमको ब्रह्म का ज्ञान है और ब्रह्म के ज्ञान के अनुसार हम सभी ज्ञानी कहलाते हैं और समाज में ज्ञान का वितरण भी करते हैं। इतिहास गवाह है कि राजा महाराजाओं के यहाँ पे जो राज ज्योतिषी होते थे, जो राजपूत होते थे, वही सभी धर्म कार्यों का संचालन करते थे। किसी भी राज दरबार में, किसी भी राज्य में राजपुरुष के बिना कोई भी धर्म का कार्य या शुभ कार्य नहीं होता था। तो इस चीज से आप अनुमान लगा सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं। कंधा लक्ष्मण की तरह निभाते हुए भूपेंद्र शर्मा जी भी इस मुहिम को आगे चलाते रहे और इन्होंने यही सिखाया। आज दुनिया में जो हालात हैं उसमें जो है एक होने की बेहद आवश्यकता है और हिंदुस्तान भी उससे अछूता नहीं है दुनिया से। तो हिंदुस्तान में भी सबको एक होने की आवश्यकता है। इसमें यहाँ आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ ने विष्णु अवतार भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर इस प्रांगण में हम सबको उपस्थित किया है। जैसा हमारे आदरणीय उपेंद्र शर्मा जी ने अपना वक्तव्य दिया था कि सन 2008 से हम धीरे धीरे अंकुरित होकर एक वृक्ष बने और वट वृक्ष की ओर जा रहे थे। एक विशाल वट वृक्ष बनना है, लेकिन बीच में उसे ऊपर कुदरत का समझे कहर या हमारी अपनी मनमानी समझे जो हम प्रकृति के साथ नहीं मिल पाए और कोरोना जैसी महामारी हम लोगों के